एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है, वह राशि ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों से है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्न आरआरबी जेई 2019 का है। क्या दिया है? एक निश्चित राशि पर, यानी कि राशि एक ही है जिसको कहते हैं मूलधन। मूलधन क्या है? एक ही है और वही निकालना भी है। देखो लास्ट में वही लिखा है, वह राशि याद कीजिए। अब एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से, इसे रेट कहते हैं, दर। ठीक है, 2 वर्ष समय 2 वर्ष है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है, यानी कि दोनों ब्याज का जो अंतर है वो 45 रुपया है। हमको वह राशि निकालना है। निकालने का इसके लिए ऐसे दो मेथड है, एक है शॉर्ट, दूसरा है कॉन्सेप्ट पे। शॉर्ट हर जगह काम नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी, और कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह काम आएगा आपका। तो हम दोनों मेथड से बता दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे सॉल्व कर लेना। हाँ, इस प्रश्न के लिए अगर आपको इसका शॉर्ट आ रहा है तो शॉर्ट से सॉल्व कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट से ही शॉर्ट्स बना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों फॉर्मूले की जरूरत होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाय 100। ठीक है, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का होल, इसका पावर यहाँ पे T कहो या फिर N कहो, दोनों समय को इंडिकेट करता है। पावर T इंटू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर T माइनस P। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा साधारण ब्याज वाला। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू P गुने R गुने T बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। देखो जहां पे P क्या है? प्रिंसिपल। P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, इसको कहते हैं मूलधन। ठीक है, और क्या है? R इक्वल्स टू रेट, ये होता है दर, और T इक्वल्स टू टाइम, ये है समय। अब दिया क्या है? मूलधन दिया है? नहीं दिया है। इसको मान लो x, इसको मान लो x, लेट किए है ना, यही निकालना भी है। ये P जो यही निकालना है, ध्यान में रखो। रेट दर, यानी कि ये दिया हुआ है 12.5%, 12.5%। ठीक है, उसके बाद टाइम दिया है 2 वर्ष, दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए। क्लियर? अब देखो इसका ब्याज का अंतर कितना दिया है? 45 रुपया, यानी कि ये जो दिया है साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटाया। सो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसका अंतर दिया है 45, यानी कि अंतर दिया तो इसको घटा देना है ना। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 45। अब चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला डाल दो, P इंटू 1 प्लस R बटे 100, इसका होल पावर T माइनस P, यही है। ठीक है, और माइनस इसमें क्या करना है? P R T बटे 100, P गुने R गुने T बटे 100 बराबर है 45। क्लियर? चलो P को x माने, आप P भी रखोगे तो भी हो जाएगा। P का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो, या फिर x मान के, चलो x मान लिए तो x पे सॉल्व करते। और P के जगह पे x इंटू 1 प्लस R का वैल्यू दिया है 12.5 बटे 100, T कितना है? 2 है, माइनस फिर यहाँ पे x होगा। क्लियर? माइनस P के जगह पे x गुने R का वैल्यू 12.5 गुने T का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 बटे 100।
कोई दिक्कत, बराबर 45। क्लियर? देखो, और इसमें से क्या करो, इसको पहले अंदर वाला सॉल्व कर लो। तो x इंटू अंदर वाला क्या है, पॉइंट हटाओ, 1000 हो गया है ना। अब इसको काट सकते हो, 125 बटे 1000, तो कितना बार में कटेगा, 125 को 8 बार में गुना करें, 125 गुने 8 आ जाएगा, 1000 आ सकता है। 0 8 पे से 40 का 0, 8 दूनी 16, 4 20, 8 के 8 और 2 10, 8 बार में कट जा रहा है पूरी तरह से, तो ये 8 बार में कट गया। सो 1 प्लस 1 बटे 8, इसका होल पावर 2। देखो कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जिसको कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है वो स्टेप को स्किप कर दो, डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। माइनस x, और ये माइनस है, देखो इतना में माइनस करना है x, ये समझ लो पहले, ठीक है। और ये अलग है, ये अलग मान सकते हो, PRT बटे 100। क्लियर? अब तो दिक्कत नहीं, इसको हटाओ, फिर ये कितना बार में कटा, 8 बार में, और ये फिर 8 काट दे रहा है 2 को, 2 से 4 बार में, तो यहां कितना हो गया, x बटे 4। क्लियर? इज इक्वल्स टू, कुछ तो बचा नहीं, 45 हो गया। और इसको सॉल्व करो, x इंटू 8 है कि 8 प्लस 1, तो फाइनली 9 लिख दें। सो 9 बटे 8 होगा, 9 बटे 8 का पावर 2 माइनस x। हम क्या करते हैं, इसको हम रफ में सॉल्व कर दे रहे पूरा, बार बार लिखने से अच्छा है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बटे 8 यानी कि 9 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, है ना। 81 बटे 64 होगा, डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये हटाओ, डायरेक्ट कर दो यहाँ पे 81 बटे 64, ये बेसिक। अच्छा चलो एक स्टेप, ये सब आपको आना चाहिए। चलो अगला स्टेप में करते हैं। देखो इसमें से देखो माइनस, ये फिर हमें को बार बार लिखना पड़ेगा, बराबर 45। जिसको आ रहा है इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। देखो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, सो 81 x बटे 64 होगा माइनस x। कोई दिक्कत है इसमें? और यहां पे x बटे 4, इसको हटा दो आप, इसका कोई काम नहीं है ना। माइनस x है, माइनस x बटे 4, आप एक ही बार सबको ले लो, बराबर 45। यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकलेगा, देखो इस सबका एक एलसीएम एक ही बार ले लिए, तो 64 होगा एलसीएम इसका, 64 एलसीएम कट जाएगा, 81x माइनस ये कितना होगा, 64 होगा, माइनस ये 4 16x बराबर 45। क्लियर? घटाओ 64 और 16 कितना हो गया, 64 और 6 70, 70 और 10 80, यानी कि 81x माइनस 80x, तो 81 माइनस 80, एक x बचेगा, तो x बटे 64 बराबर 45। सो x का वैल्यू कितना हो गया, 64 गुने 45। इसको आप खुद भी गुना करके देख सकते हो कितना आ रहा है आंसर। आंसर 64 गुने 45 कितना आ रहा है, ठीक है 64 गुने 45। देखो थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। सो 64 गुने 45 कितना आ रहा है, 64 गुने 45 4 पचे 20 का 0, 4 छक 24 और 24 और 2 26, 260 और 4 चक 16 का 6 हाथ में 1, 4 छक 24, अरे ये तो गलत है, गुना गलत जा रहा है। 5 चौके 20 के 0, पहले 4 से हम कर दिए थे। देखो ये गुना आप लोग खुद भी कर सकते हैं, आंसर आ चुका है, इतना करो आंसर आ जाएगा। 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 5 छक 30 होगा यहाँ, और 2 32,
ठीक है, हम 4 से कर दिए थे। उसके बाद आप 4 से, 4 चक 16 के 6 हाथ में 1, 4 छक 24 और हाथ वाला 1 25, 100 0 6 2 8 5 3 8 और 2, 2880 ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। क्लियर है ना? क्या करना है इसको, 2880 यहाँ आया, 2880 रुपए इसका मूलधन रहेगा। अब करना क्या था, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज ये दिया है, इसका अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया 45। जो दिया है डाटा उसको कलेक्ट कर लो, डाटा में कोई चेंजिंग भी नहीं होगा। उसके बाद फॉर्मूले पे बैठा देना है माइनस करते हुए, जो कटेगा काट देना है। ये इक्वेशन आया है इतना बराबर 45, 81 x बटे 64 माइनस x बटे 4 बराबर 45। इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, देखो सॉल्व करना, x बटे 64 बराबर 45, x बराबर इतना। ये है कॉन्सेप्ट पूरा, ये आपको समझना ही है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको सॉल्व करना है तो ये जानना ही होगा। शॉर्ट हम क्या बताएं कि इसी से शॉर्ट्स बना है, इसी को माइनस करने पे एक शॉर्ट्स आएगा अभी, जो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, इस शॉर्ट सिर्फ है 2 वर्ष आया तभी। अगर 2 वर्ष के लिए रहा तो ये ध्यान रख लेना है कि 2 वर्ष के लिए ये शॉर्ट्स है, यही प्रश्न के लिए। क्या शॉर्ट्स है, देखो अंतर दिया है 45 है ना, तो अंतर बराबर होगा P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर। अब अंतर 45 दिया है, 45 बराबर P हमको निकालना है, चलो x माने थे x रख देते हैं। R कितना है 12.5, 12.5 बटे 100, क्या ये हटेगा तो 1000 नीचे पॉइंट हटा दिए। अब इसको काटेंगे 8 बार में, इसका स्क्वायर है 8, कितना आ रहा है ध्यान से देखो, वही चीज आ रहा है, बराबर x बटे 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ऊपर खत्म ना, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। क्या यही आया, देखो 64 गुने 45, यानी कि इसलिए x बराबर, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 64 गुने 45, क्या यही नहीं आया 2880, सेम। लेकिन ये काम तभी आएगा जब ये सब आप समझोगे कॉन्सेप्ट पूरा, इसलिए ये समझ जाओगे तो उसके बाद ये शॉर्ट्स लगाओ ना एग्जाम में, है ना, फिर ये इजी हो गया आपका। और ये शॉर्ट निकला इसी को आप सॉल्व करो, इसके फॉर्मूले को सॉल्व करो, आपका ये शॉर्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन बिना कॉन्सेप्ट का नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ही होगा पूरा। क्लियर? तो उसके बाद ये समझो, फिर एग्जाम में इससे आप बनाओ। क्लियर? तो ये था टॉपिक, इसका आंसर कितना हो गया 2880, ऑप्शन डी वाला करेक्ट। जय